हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आज जो आपका कोई भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं है। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो देखिए 6 जनवरी 2021 से जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है ना, ये अरूप कुमार गोस्वामी को बनाया गया है। तो अरूप कुमार गोस्वामी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले अन्य शिफ्ट में, अगर आपसे पूछा जाए कि 2021 में जो अन्य राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं उनके बारे में भी जो आप जरूर जान लीजिए। जैसे कि सिक्किम हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये जितेंद्र कुमार महेश्वरी को बनाया गया है। वहीं अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का पूछा जाए तो ये मुनीश्वर नाथ भंडारी को बनाया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट का जो है ये राजेश बिंदल को बनाया गया है। वहीं अगर बात कर ले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो है ये प्रशांत कुमार मिश्रा को बनाया गया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो है ये सुधांशु धुलिया को बनाया गया है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का पूछा जाए तो रवि मलिमात को जो है ये बनाया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ना ये 1336 ईस्वी में किया गया था। तो 1336 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे तो ये हरिहर एंड बुक्का राय प्रथम थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि रामसर आर्द्रभूमि साइट काबरटाल लेक ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए काबरटाल लेक को जो है ये रामसर आर्द्रभूमि साइट में जो है 21 जुलाई 2020 को शामिल किया गया था। तो ये डेट आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि काबरटाल लेक को जो है रामसर आर्द्रभूमि साइट में कब शामिल किया गया था। तो 21 जुलाई 2020 को शामिल किया गया था। और ये काबरटाल लेक ये जो है कहाँ पर स्थित है तो ये बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। तो बेगूसराय आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। या फिर एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक यानी गोखुर झील कौन सा है। तो देखिए एशिया का जो लार्जेस्ट गोखुर झील है ये आपका काबरताल लेक झील है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 2020 में जो आपके अन्य झील जो कि रामसर आर्द्रभूमि साइट में शामिल किए गए हैं, वर्तमान में तो 42 रामसर आर्द्रभूमि साइट है, लेकिन 2020 में कौन कौन से आर्द्रभूमि साइट को शामिल किया गया है, सॉरी कौन कौन से झील को, तो 2020 दिसंबर 2020 में जो है ये टस्कोकर लेक को जो है शामिल किया गया है जो कि लद्दाख में है। उसके बाद सूर सरोवर जो इसका नाम अन्य नाम जो किथम लेक है जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, इसे भी जो 2020 में रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है। उसके बाद लोनार झील को भी जो है ये शामिल किया गया जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कानवरताल लेक या फिर काबरताल लेक ये जो आपका बेगूसराय बिहार में स्थित है। और ये आपका एसएन बैरेज जो कि उत्तराखंड में है, इसे 21 जुलाई 2020 को जो है रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि आसम बैरेज ये जो है कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु प्रपोज द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, सॉरी आया नहीं था, आ सकता है कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का जो सिद्धांत है ना ये जॉन डाल्टन ने दिया था। तो जॉन डाल्टन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि असम में मनाए जाने वाले जो कातिल या फिर कंगाली बिहू उत्सव है ना ये किस पेड़ के नीचे पूजा की जाती है। तो देखिए असम में आपका कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो बिहू उत्सव जो है मनाया जाता है। और इसमें किस पेड़ के नीचे पूजा किया जाता है, तो ये तुलसी पेड़ के नीचे जो है पूजा किया जाता है। तो तुलसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे काती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2019 में प्रथम लोकपाल कौन बने थे। तो देखिए 2019 में या फिर वर्तमान में जो लोकपाल बने हैं ये आपके कौन है, तो पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया है। तो पिनाकी चंद्र घोष आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF का पहला उप महासचिव ये जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो
तो देखिए AIFF का जो पहला उप महासचिव है ये अभिषेक यादव को नियुक्त किया गया है। तो अभिषेक यादव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। वहीं अगर एग्जाम में पूछा जाए कि AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये प्रफुल्ल पटेल हैं। फेडरेशन के उपाध्यक्ष कौन है, तो ये सुब्रत दत्ता हैं। और ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 23 जून 1937 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये द्वारका दिल्ली में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सबरीमाला मंदिर ये जो है कहाँ पर है, तो देखिए ये जो सबरीमाला मंदिर है ना ये आपका केरल राज्य में है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सबरीमाला मंदिर है ना ये पेरियार टाइगर अभयारण्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक तीर्थ यात्री यहाँ पर होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दिसंबर 2020 में अमेरिकी के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से जो है ये किसे सम्मानित किया गया था। तो देखिए 2020 में जो अमेरिका के प्रतिष्ठित जो लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से जो है ना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। तो नरेंद्र मोदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दाब की SI इकाई पूछी जाएगी। तो देखिए दाब का जो SI इकाई होता है ना वो पास्कल होता है। तो पास्कल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दाब का अन्य SI यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन में अगर पास्कल ना दिया रहे तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में जो है दाब का यानी प्रेशर का जो है फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स बाय एरिया होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मिट्टी की कौन सी परत में जो है पोषक तत्व संग्रहित रहते हैं। तो देखिए मिट्टी का जो टॉप सॉइल जो परत होता है ना उसमें जो पोषक तत्व जो वो संग्रहित रहते हैं। तो टॉप सॉइल जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि तेलंगाना राज्य की स्थापना ये जो है कब हुई थी। तो देखिए तेलंगाना राज्य की जो स्थापना है ना ये 2 जून 2014 को हुआ था। और वर्तमान में राज्यसभा सीट कितनी है तेलंगाना राज्य में, तो 60 जो है वो राज्यसभा सीट है और 17 जो है लोकसभा सीट है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2020 में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार ये जो किसे दिया गया है। तो देखिए 2020 का जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है ना ये राजकमल झा को दिया गया है। तो राजकमल झा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और किस रचनाकार हेतु, तो द सिटी एंड द सी रचनाकार हेतु जो है इन्हें 2020 में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है। तो इनका उपन्यास का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर 2019 का पूछा जाए तो 2019 में जो है ये राणा दास गुप्ता को दिया गया है और जो कि ब्रिटिश इंडिया नॉवलिस्ट है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और किस उपन्यास हेतु, तो फॉर सोलो जो लिटरेरी फ्रिक्शन है ना उनके लिए जो है इन्हें दिया गया था। बात कर ले रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। और उस समय जो है सबसे पहले जो है ये कबीर को दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संविधान के ब्रेल संस्करण का अनावरण ये जो किस राज्य ने किया है। तो देखिए हाल ही में दिसंबर 2020 में जो है संविधान के ब्रेल संस्करण का जो अनावरण है ना ये महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने किया है। तो महाराष्ट्र जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भूमि अतिक्रमण निषेध अधिनियम 2020 ये जो है किस राज्य ने पारित किया है। तो देखिए भूमि अतिक्रमण निषेध अधिनियम 2020 में जो है ये गुजरात राज्य ने पारित किया है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि SBI कॉर्पोरेट सेंटर ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए SBI का जो कॉर्पोरेट सेंटर है ना ये मुंबई में स्थित है। और SBI में जो आपके 17 लोकल हेड ऑफिस हैं और 101 जो है वो जोनल ऑफिस हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष वनडे और टेस्ट क्रिकेट की प्रथम महिला अंपायर कौन है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुरुष वनडे और टेस्ट क्रिकेट की जो प्रथम महिला अंपायर बनी है ये क्लैरी पोलोसैक को बनाया गया है जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। तो क्लैरी पोलोसैक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष वनडे में प्रथम महिला अंपायर कौन है, तो क्लैरी पोलोसैक आपका करेक्ट होगा। वनडे ना देकर टेस्ट भी दिया रहे तो क्लैरी पोलोसैक जो आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर लीजिए किस देश से अगर पूछा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया देश की रहने वाली है। वहीं अगर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ICC पैनल में शामिल होने वाली पहली भारतीय जो है महिला रेफरी कौन है, तो प्रथम जो भारतीय महिला रेफरी है ना ये GS लक्ष्मी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विटामिन B12 में जो है
कौन सा प्रेजेंट नहीं रहता, यानी इनमें से कौन जो है विटामिन B12 में जो है प्रेजेंट नहीं रहता है। तो देखिए फिश, मिल्क प्रोडक्ट्स और पोल्ट्री ये सब जो आते हैं ना, ये आपके विटामिन B12 में जो है प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ये जो प्लांट्स है ये आपका विटामिन B12 में प्रेजेंट जो है वो नहीं रहता है। तो प्लांट्स आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले विटामिन के बारे में, जहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का थायमिन होता है। विटामिन B2 का जो है राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B3 का जो है नियासिन होता है। उसके बाद विटामिन B5 का जो है पैंथोथेनिक एसिड होता है। उसके बाद B6 का जो है पायरोडक्सिन होता है। B7 का जो है बायोटीन होता है। उसके बाद अन्य विटामिन के बारे में जान लेते हैं। B9 का जो है फॉलिक एसिड होता है। B12 का जो है कोबालमिन होता है। B12 का ज़्यादातर पूछा जाता है। विटामिन C का जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन D का जो है कैल्सीफेरोल होता है। उसके बाद विटामिन B12 और विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये एनीमिया रोग होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विटामिन ए की कमी से जो आपका रतौंधी होता है। विटामिन C की कमी से अस्कर्बी होता है। विटामिन D की कमी से जो है सूखा रोग होता है। वहीं अगर विटामिन E का पूछा जाए तो जनन शक्ति का कम होना होता है। और विटामिन K की कमी से जो है रुधिर का स्राव होना होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि चूना पत्थर और डोलेमाइट के अपघटन से क्या बनता है। तो देखिए चूना पत्थर और डोलेमाइट के अपघटन से जो है कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है बनता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कंप्यूटर में माउस कर्सर का काम करने वाली जो कीबोर्ड की जो की होती है ना, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए कंप्यूटर में जो माउस कर्सर का काम करता है उस कीबोर्ड की को जो है नेविगेशन की कहा जाता है। तो नेविगेशन की आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और नेविगेशन की के अंतर्गत जो है आपका एरो कीज भी आ जाता है, होम भी आ जाता है, इंड पेज भी आ जाता है, पेज डाउन भी आ जाता है। ये सब जो आते हैं ना, ये आपके नेविगेशन की के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इतने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और जिन भी बच्चों का अगर सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है तो आज के क्वेश्चन आप कमेंट कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो यानी जो ऑल शिफ्ट का वीडियो होगा ना, उसमें सारे क्वेश्चन जो आपको इंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि मेरा कोई भी पर्पस होता है कि आपको कोई भी फेक क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।